हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि बात करता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मंथली करंट अफेयर की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आर्टिकल वाइज डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है राइट टू एजुकेशन के ऊपर, आर्टिकल 21A के ऊपर है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के लिए अगर हम आर्टिकल 21A की जो लैंग्वेज देखें वो बड़ी क्लियर है कि स्टेट मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई है, शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसको, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज, किस एज के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन सच मैनर एज द स्टेट बाय लॉ डिटरमाइन। स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिटीजन का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेने का, और स्टेट उस राइट को प्रोवाइड करने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी। किस तरह देगी? लॉ बना के, बाय लॉ। तो ये जो आर्टिकल है ये शुरू से भारतीय संविधान में नहीं था। ये आर्टिकल जो ऐड किया गया वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया। आर्टिकल 86 में 3 चीज मेजरली जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो ऐड की गई। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट उसको राइट टू एजुकेशन है जो हम कर रहे हैं, उसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट में। उसके बाद आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट किया गया। आर्टिकल 45 के साथ आर्टिकल 45 में ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगी कि वह अर्ली चाइल्डहुड केयर, 6 से 14 साल के बच्चे इसमें कवर हो गए, और आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई। उसके बाद आर्टिकल 51 क्लॉज के को इंसर्ट किया गया। इसके ऊपर जो आर्टिकल 51 के में जो पेरेंट्स हैं या गार्डियन है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वह अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए एडिक्वेट है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आर्टिकल 21 इसमें राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट में। आर्टिकल 45 में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट को दी गई। अर्ली चाइल्डहुड केयर में 6 साल तक के बच्चे, 6 ईयर तक के बच्चों को जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जिसमें आंगनवाड़ी हेल्थ जो आते हैं गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसी में, उन सबको इसमें आर्टिकल में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। आर्टिकल 51 के को ऐड किया गया जिसमें पेरेंट्स और गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि हु इज पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ये इसमें आर्टिकल
और आर्टिकल 45 की लैंग्वेज क्या कहती है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद राइट टू एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट आ जाता है। तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में किया गया। अब जो आर्टिकल 21A में जो लैंग्वेज यूज की गई थी कि स्टेट शैल प्रोवाइड इन सच मैनर एज बाय लॉ डिटरमिन, तो वो लॉ कौन सा बनाया गया? वो लॉ है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 2009 इस आर्टिकल के अंतर्गत बना, और ये एक्ट 2010 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें जो प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन में, जिसमें स्कूल के लिए गाइडलाइंस हैं और बच्चों के लिए जो डिटेल राइट हैं वो राइट टू एजुकेशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 21A की जो वैलिडिटी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसको चैलेंज किया गया प्रामती एजुकेशनल कल्चरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 SCC 1/8। ये साइटेशन मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। इस केस में जो 86th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल इंसर्टिंग ऑफ आर्टिकल 21A बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशनली 86th अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं करता। तो ये हेल्ड किया गया प्रामती एजुकेशन कल्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया। अब राइट टू एजुकेशन को लेके जो नेक्स्ट पिटीशन फाइल करी गई फॉर सेफर एजुकेशन के लिए, वो फाइल करेगी अविनाश मेहरोत्रा। अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 2589 पे। इसमें पिटीशन फाइल की गई कि जो आर्टिकल 32 के तहत जो बच्चों को है वो सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन लेने का राइट है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन इंक्लूड राइट टू एजुकेशन includes safer education right। राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत बच्चों को सेफ्टी के तहत एजुकेशन लेने का जो राइट है वो इसमें इंक्लूड किया गया था। तो कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि बच्चों को एक अनसाउंड इन्वायरमेंट में एजुकेशन अगर मिलती है, तो अनसाउंड इन्वायरमेंट है, अनसेफ इन्वायरमेंट है, तो बच्चों के राइट टू एजुकेशन की क्लियर कट वायलेशन है। तो बच्चों को सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में एजुकेशन लेना बच्चों का राइट है। तो अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। तो आगे हम बात करते हैं कि राइट टू जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि टॉयलेट है अलग बच्चों के लिए, टॉयलेट जो बच्चों के लिए टॉयलेट है, वाटर फैसिलिटी है, उसके लिए जो एक संस्था है एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर
प्रोटेक्शन, फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये AIR 2012 पेज नंबर 1129 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो राइट टू एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्ट जो रियलिटी में अगर उसका ऑब्जेक्ट तभी कंप्लीट होगा अगर बच्चों को बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज मिलेंगी, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, बेसिक वाटर की जो सैनिटेशन की या वाटर की जो साफ पीने का पानी उसके लिए जो फैसिलिटी वो देनी होगी, जो बच्चों के राइट में इंक्लूड होता है। तो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी इन राइट को लेके इंडिफरेंस है, वो इन राइट को लेके अवेयर नहीं है या इन राइट को लेके अपना जो इंडिफरेंस का जो बिहेवियर है वो करती है, तो ये राइट टू एजुकेशन की जो बच्चों के राइट है वो आर्टिकल 21 की एक ही वायलेशन है। तो नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने केस में हेल्ड किया कि जो राइट टू एजुकेशन है वो हर बच्चे को अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट और सेक्स के ग्राउंड पे उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू एजुकेशन का राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया 737 पेज पे। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नॉट ओनली टू फ्री एजुकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का जो राइट है वो इसमें इंक्लूड है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये राइट बच्चों को अवेलेबल है। अगर ये राइट उनको नहीं मिलता तो ये उनके जो आर्टिकल 21A की जो क्लियर कट वायलेशन है। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर राइट टू एजुकेशन के ऊपर हमारी वीडियो थी। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।